तो आज की प्रॉब्लम है यार प्रॉमिस रेस विद फैच एंड टाइम आउट। चलिए तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। तो यार हमारे पास क्या है, प्रॉमिस डॉट रेस का हमें यूज करना है डेटा फैच करने के लिए एंड टाइम आउट आफ्टर 3 सेकेंड इफ नॉट रिजॉल्व। ओके, तो अब समझ गए होंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यार देखो, हमारे पास एक प्रॉमिस होगा, अगर वो 3 सेकेंड के अंदर रिजॉल्व हो जाता है या फिर एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर रिजॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम टाइम आउट का एरर से दे देंगे। बट हम यहाँ पे हमें यूज करना है प्रॉमिस डॉट रेस का, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, तो इसको हम एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं यार कि इसमें क्या होगा। तो यार सबसे पहले तो आपको प्रॉमिस डॉट रेस की इम्प्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए कि प्रॉमिस डॉट रेस कैसे काम करता है। तो प्रॉमिस डॉट रेस बोलता है कि आप मेरे अंदर एक एरे दे दो और जो भी पहले कंप्लीट होगा मैं उसे रिटर्न कर दूंगा। तो हमारा आइडिया क्या है यहाँ पे, हम कहते हैं कि एक काम करो, एक प्रॉमिस बनाओ जो कि 3 सेकंड के बाद टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 सेकंड के बाद और रिजेक्ट हो जाएगा। और एक प्रॉमिस तो हमें एज अ पैरामीटर मिलने वाला है। ठीक है, जिसे हमें रिज़ॉल्व करना है। तो दोनों में रेस कराएँगे, दोनों को हम रेस के अंदर डाल देंगे, जो पहले कंप्लीट होगा वो हमारा आउटपुट आ जाएगा यार। सिंपल सी बात है कि मतलब अगर 3 सेकंड तक नहीं मेरा चला एपीआई, तो मैं सिंपल बोल दूँगा ना कि मेरा ये 3 सेकंड्स वाला जो सेट टाइम आउट मैंने एरर लगा रखी है वो चल जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो चलिए एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो मैंने बोला यार फेच विद टाइम आउट फंक्शन बना लेते हैं इस तरीके से, जो कि मेरा एक यूआरएल लेने वाला है। और यहाँ पे टाइम आउट में मैंने डाल दिया 3000। तो यार अब आप देखोगे ना यूआरएल क्या है, हमने बोला फेच का यूज़ करना है हमें, फेच का भी यूज़ करना है। तो फेच में हमें एक यूआरएल भेजना पड़ता है। ठीक है, तो मैं जेसन प्लेस होल्डर का यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। चलिएगा, तो सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ कॉन्स्ट फेच प्रॉमिस। देखो, मैंने यहाँ पे बोला है फेच के अंदर यूआरएल डाल दो। ठीक है, तो फेच मेरा क्या दे देगा कि प्रॉमिस दे देता है। चलो, यहाँ पे आ गया प्रॉमिस। मैं अवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट नहीं करा रहा हूँ। मैंने सिंपल बोला कि प्रॉमिस को डाल दो इसमें एज़ इट इज़। और दूसरा मैंने बोला अपना एक प्रॉमिस बनाओ। तो टाइम आउट प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। देखो, अब आपको समझ आ गया होगा यार कि हम क्या बात कर रहे हैं। दे देता हूँ रिजेक्ट। तो अंडरस्कोर देने का रीज़न ये है कि यार मुझे रिज़ॉल्व से मतलब नहीं है अभी, मुझे केवल रिजेक्ट से मतलब है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि टाइम आउट। ठीक है जी, टाइम आउट यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, टाइम आउट हो जाता है तो रिजेक्ट कर दो और बोल दो कि टाइम, सॉरी, यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, टाइम आउट। ठीक है, सिंपल। टाइम आउट प्रॉमिस में हमने क्या बोला कि रिजेक्ट कर दो एक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है जी। अच्छा, फिर दो हमारे पास प्रॉमिस आ चुके हैं। अब दोनों में रेस लगा लेते हैं। तो हमने बोला प्रॉमिस डॉट रेस और यहाँ पे फेच प्रॉमिस और टाइम आउट प्रॉमिस हमने डाल दिया और रिटर्न कर दिया। फिर रेस क्या बोलेगा, दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा वो रिटर्न कर देगा। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि प्रॉमिस डॉट रेस को यूज़ करो और टू फेच डेटा फेच करने के लिए। और अगर टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब तक अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो हमारा एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर मेरा फेच प्रॉमिस 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो सही है, नहीं तो मेरा टाइम आउट प्रॉमिस वाला चीज चल जाएगी, जीत जाएगी। अब इसका यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस बहुत सिंपल है, फेच विद टाइम आउट आ जाएगा। और यहाँ पे ना हम डाल देते हैं जेसन प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैंने डाल दिया स्लैश यूजर्स करके, जेसन प्लेस होल्डर स्लैश यूजर्स। अब यहाँ पे मैं से वो कर लेता हूँ, देन लगा लेता हूँ कि मुझे पता है यहाँ से मुझे प्रॉमिस मिलेगा। ओके, और एरर भी मिल सकता है तो मैं यहाँ पे कैच भी लगा देता हूँ। चलिए, बिल्कुल शॉर्टकट यूज़ कर लिया मैंने एरर कंसोल डॉट एरर ऐसे कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया कैच के अंदर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और रिस्पॉन्स में कह लेता हूँ अगर नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके। ऐसा हो सकता है कि मेरा ये प्रॉमिस चल जाए, देन के अंदर आ जाए, बट जो रिजॉल्व होके जो डेटा है ना उसमें रिस्पॉन्स में ओके ना मिले मेरे को, ये हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल दूंगा थ्रो कर लो न्यू एरर। ओके, एंड नेटवर्क इशू करके हम डाल देंगे नेटवर्क एरर करके। और अगर सब चल जाता है तो हम यहाँ पे बोल देंगे रिटर्न और यहाँ पे आ जाएगा आपका रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इस तरीके से। ठीक है जी। और एक और हम यहाँ पे देन लगा देते हैं रीड करने के लिए। यहाँ पे हम सिंपल बोल देते हैं कंसोल डॉट लॉग, बस। अरे कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया, सॉरी, यहाँ पे होने लगेगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा डेटा के साथ। तो यार ये हमारा बेसिक इम्प्लीमेंटेशन था। अब चलिए इसे ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसे रन कराता हूँ
यहाँ पे टाइम आउट आ गया यार, टाइम आउट आ गया तो क्या इशू है? ओके, 3 सेकंड हमने दिया था बट ये 3 सेकंड में हुआ नहीं, कुछ गड़बड़ है। आपका ये प्रिंट हो गया यार सीधा-सीधा। ओके, ओके, हमने एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे हमने एक चीज़ गड़बड़ कर दी ना, थोड़ा सिंटैक्स गलत हो गया, आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो। यहाँ पे तो सेट टाइम आउट आना चाहिए था, ये तो रहेगा ही नहीं। यहाँ पे तो ऐसा आना चाहिए था ना, सेट टाइम आउट, और उसके अंदर आना चाहिए था यार टाइम आउट, ठीक है? और उसके अंदर रिजेक्ट होगा। चलिए, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी यार। अब इससे ट्राई करके देखते हैं। तो 1, 2, 3, 3 सेकंड के अंदर ही ये चल गया मेरा, ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसका टाइम पीरियड यहाँ से कम कर लेता हूँ, यहाँ से मैं टाइम आउट भेजता हूँ जैसे 1 सेकंड, और अब मैं चेक करके देखता हूँ, तो 1 सेकंड फिर भी ये चल गया। इसका टाइम थोड़ा और कम करके देखते हैं, इसको हम 100 मिलीसेकंड कर लेते हैं, और इसे क्लियर करके मैं चलाता हूँ। इस बार टाइम आउट आ गया है, तो इस बार क्या हुआ कि मेरा फेच चलने से पहले ही टाइम आउट चल गया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा यार। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीक के लिए बाय बाय।